मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? क्लास अब 9:40 पे स्टार्ट हुई है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कल दबा के शाम को रात को बारिश हुई। इस वजह से हर जगह जाम लगे पड़े थे, इसलिए मैं लेट पहुंच पाया आपकी क्लास में। माफ़ी चाहता हूँ। आई मेंसुरेशन 2D को आगे बढ़ा। मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। देखिए मेरे बच्चे, पढ़िए। ये फिगर लग नहीं रही जैसी इसकी होनी चाहिए। ये एक समषष्टभुज है। ध्यान देना, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक समषष्टभुज है, यानी रेगुलर हेक्सागन है। ये ऐसे बड़ी ज्यादा हो गई है। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको छोटा करके बताता हूं। मतलब सही कैसे होनी चाहिए वो बताता हूं। व्हाइट टी शर्ट राहुल गांधी की तरह? अच्छा, नहीं नहीं, राहुल गांधी की 40,000 की, हमारी 350 की। पर क्या बाबू जी, बनारस से आपको प्रणाम स्वीकार बा। आइए मेरे बच्चे, आपने उम्मीद है सवाल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं इसको ठीक ठाक सी फिगर करके समझाता हूं। अब आपको रेगुलर हेक्सागन महसूस हो रही होगी, है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेगुलर हेक्सागन दिखाई दे रही होगी, और इस रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाँ। ये मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर हेक्सागन है। हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने हेक्सागन की केस में ये बातें समझाई थी कि मेरे भाई, रेगुलर हेक्सागन जो होती है उसमें सेंटर से जब इसे मिलाते हैं ना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती। कितनी समबाहु त्रिभुज बन जाती? 6 समबाहु त्रिभुज बन जाती जब आप इसको इससे मिलाओ, 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 इसको इससे मिलाओ। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती, 6 समबाहु त्रिभुज बन जाती। हाँ, है ना? और अगर इस हेक्सागन की साइड 12 है तो इसका अंदर ये जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकी सारी साइडें भी 12-12 होंगी। हाँ, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे पूरी इक्विल इसका हेक्सागन का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था भाई 6 गुना √3/4 a², क्योंकि एक इक्विलेटरल का 6 बनेगा। इसे काटा था तो सर ये आया था 3√3/2 a²। और ए की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग 12 गुना 12, 2 छिक 12, 12 छिक 72। तो 3 गुना 72 √3। ये मेरे प्यारे बच्चों पूरे हेक्सागन का एरिया है। आप कहेंगे हाँ सर समझते हैं, इतनी बात हुई। अगर आप समझते हैं तो मैं आपको, अगर इस वाली लाइन को हटा दूं, इस वाली लाइन को हटा दूं, और इस वाली लाइन को हटा दूं, तो आपको यहां से ये भी महसूस करना है कि यहां 4 रेगुलर, ओ सॉरी, 4 वो बनेंगे, अरे क्या नाम है, रोम्बस बन जाएंगे। कौन कौन सी 4 रोम्बस बन जाएगी बताता हूं। 4 रोम्बस बनेंगे। एक ये, एक रोम्बस, ठीक है जी। ये बाबू दूसरी रोम्बस, हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों तीसरी रोम्बस। तो 4
रोम्बस भी बनती है इसमें, आपको ध्यान ना, माफ करना, 3 रोम्बस भी बनती है ना, 3 सम चतुर्भुज भी बनती जिसकी सारी साइडें बराबर होती। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब आप एक बात बताइए, पेपर में हो सकता है कि ये ट्रायंगल पूछ ली, ट्रायंगल ना पूछ के आपसे इस वाले पोर्शन का एरिया पूछ ले, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह देंगे सर ऐसा करने के लिए यहां 2 इक्विलेटर बनेगी, एक तो ये और एक ये, तो 2 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सूत्र लगा देंगे तो आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कि आपको दे क्या रखा था पेपर में। पेपर में दे रखा था ये कि भैया ये एरिया तो पूरा ले लो, ये एरिया तो मेरे बच्चे पूरा ले लो, ये एरिया तो पूरा ले लो। दूसरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा नहीं लेना है, ये एरिया पूरा नहीं लेना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का केवल आधा हिस्सा लेना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा हिस्सा लेना है, मतलब ये लेना है। तो आपसे केवल ये वाला एरिया पूछा हुआ है, ये वाला एरिया पूछा हुआ, समझ गए, जो ये ब्लू कलर सा और आसमानी रंग का सा है। अब आपके सवाल पे आते हैं। अब देखिए, क्या वही ब्लू कलर जो मैं कह रहा था वही बात है, कुछ और है? यही वाला है, ये इक्विलेटरल, और ये वाली इक्विलेटरल का ये बीचों बीच वाला हिस्सा, तो ये वाला एरिया आपसे पूछा हुआ है, ये वाला एरिया, हाँ है ना। तो आपने यहां करना क्या चाहिए, आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकाल दीजिए, आप कहेंगे निकल जाएगा, कितना होगा, √3/4 ए स्क्वेयर, ए यानी 12 का वर्ग, ये तो हुआ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया। इतना ही एरिया आपका इस वाली ट्रायंगल का होगा, इस इक्विलेटरल का, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो अगर इस वाली ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वेयर हुआ, तो आपको ये पूरी थोड़ी चाहिए, आपको तो ये आधी चाहिए। अब आपके इसमें कुछ डाउट भी होंगे, वो डाउट भी मैं समझाता हूं, आपको तो आधी चाहिए। अगर आपको आधी चाहिए बाबू, तो इसका आधा कर दो, हाँ है ना। तो 12 का वर्ग करोगे तो 12 गुना 12, अब 4×3 = 12, 2×6 = 12, तो 6×3 = 18 √3 तो आएगा इसका, और इसे करोगे तो 12 गुना 12 करोगे तो 4×3 = 12, 12×3 = 36 √3 तो इक्विलेटरल का, और इसका आधा होगा 18 √3, तो टोटल निकालोगे तो 54 √3 आपका एरिया आ जाएगा। 54 √3 मेरे प्यारे बच्चों आपका कुल मिला के एरिया आ जाएगा, हाँ। अब बात आती है कि सर ये आधा ही होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो समझते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है, आप कहेंगे हाँ ये बात समझते हैं। अगर हेक्सागन है तो आप इस बात को भी समझते हैं कि जो ये येलो कलर की मैं लाइन खींच रहा हूं, ये दोनों बराबर होगी किसके, इसकी साइड के लेंथ के, बिल्कुल है, इसकी साइड के लेंथ के, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अब एक बात बताइए, अगर मैं 2 ट्रायंगल लेना चाहूं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों की दोनों इक्विलेटरल होनी है, सेम साइड की। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये कोण कितना है, 60 डिग्री, ये कोण भी कितना है, 60 डिग्री, हाँ है ना। और अगर आप ऐसा ढूंढ पाए तो अब सवाल आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसको इससे मिला दें तो ये दोनों ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी, आप कहें कैसे, ये साइड और ये साइड बराबर, बिल्कुल है, ये 60 है, ये 60 है, बिल्कुल है, और ये साइड क्या हो गई, कॉमन, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, और ये 60, ये 60, तो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, हाँ है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ये 90 बनाएगा, क्योंकि 180 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 90 बनाएगा, हाँ है ना। तो इक्विलेटरल में 90 अगर बना रहा है एल्टीट्यूड, तो इसका मतलब ये 2 इक्वल एरिया में बांटा है। और भी बड़े सारे तरीके हैं इस बात को समझने के। आइए, प्लीज करें।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल की बात पे भी आपसे चर्चा करते हैं। 2 मिनट पेशेंस रखें, पहले इसे समझते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पेंटागन क्या होती है? पेंटागन होती है जिसकी 5 साइड है और पांचों की पांचों साइडें बराबर हो। ये भी बड़ा जरूरी है। चलो, बन गई पेंटागन। ये मेरे प्यारे बच्चों पेंटागन। पेंटागन की कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए खास विशेषता ये रहती है कि इसका हर एक एंगल ना हर एक साइड बराबर होती है। यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर। अब आपको ये भी समझाया कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल अगर आपने निकालना है तो 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ साइड कर दीजिए। भुजाओं की संख्या 5, 5 से काटेंगे आएगा 72 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 72 डिग्री। आप कहेंगे हाँ, इसका हर एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री होगा। हम सर इस बात को भी समझते हैं कि इंटरनल एंगल निकालना हो, हर एक एक्सटर्नल 72 है तो इंटरनल निकालना हो तो क्या हो? इंटरनल तो 180 से घटा दो तो वो आएगा 108 डिग्री। आपका ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए ये लाइन है तो ये एक्सटर्नल है तो ये क्या होगा? इंटरनल होगा। बड़ा सीधी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसी कोई खास बात। आपने कहा ठीक ठाक मान ली बात आपकी। ये पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये कोई पॉइंट एस है, ये कोई पॉइंट टी है। लगातार है पी क्यू आर एस टी। कहता है ई पी आर, पी आर। कहता है अगर हम पी को आर से मिला दें, ठीक है जी, एंड क्यू टी, और क्यू को मिला दें बाबू टी से, क्यू को मिला दें टी से, तो फालतू बातें बता दीजिए क्या क्या होंगी। ऐसा हो जानना चाह रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए और समझने की कोशिश करिए। हम इस बात तक पहुंचने में सक्षम रहे कि इसका हर एक एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री का होगा। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अगर ऐसा है तो ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है जिस पे ये हरा पेन चला है, ये इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें बराबर है, ये वाली और ये वाली। आप कहेंगे हाँ। और ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। हाँ जी, है बिल्कुल। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। यानी ये कोण और ये कोण का जोड़ 72 होगा। आए ना? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा है तो ये 72 है तो ये कोण और ये कोण का जोड़ 72 होगा, तो ये 72 है तो ये कोण कितना होगा? 36 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात बताई आपने, ये एंगल होगा 36 डिग्री। बिल्कुल सही बात है सर, यहां तक आपकी मान लेते हैं। अब सर सेम यही कहानी जब यहां दौड़ाओगे, यानी इसकी हर एक इसमें 36 बनेगा। अगर आप यहां से 72 खींचेंगे, 72 डिग्री बनाएंगे, तो एक बात बताइए, यहां जब आप आएंगे ऐसे, तो इस वाले में अगर आप गौर से देखें, इस वाले में, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। आप कहेंगे हाँ, ये दोनों साइडें बराबर हैं। बिल्कुल है। तो ये 72 है तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 72 होगा, तो 72 का आधा आधा करेंगे कितना आएगा? 36, 36। ये आएगा 36 डिग्री। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका पकड़ा। अब मेरे बच्चों, आप ये भी बात जानते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये वाली बिल्कुल है सर। तो 36, 36, 72, तो ये कौन निकाल दोगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा? 108। और मेरे बच्चों, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली और ये वाली। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये 108 है तो ये कौन भी कितना होगा? 108 डिग्री। ये कौन भी सर 108 डिग्री होगा। और अगर मेरे बच्चों ये 108 है तो यही उसने पूछा था कि भाई ये किसी पॉइंट एक्स पे काट रही हैं, तो टी एक्स आर बताओ, तो टी एक्स आर होगा मेरे बच्चे 108 डिग्री। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए।
मैं यहां से एक चीज और भी आपको समझाना चाहता हूं, मेरी बात पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका सवाल था, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि पूरा एंगल 108 होगा ना, 180 होगा, तो 72 में 108 घटाया, 108 में से 36 घटाएंगे, ये कितना बचा? 72। ये एंगल आएगा 72 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे ना, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। ये एंगल आया सर 72 डिग्री, है ना? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि दो दो चार चार। अब ऐसे ही ये एंगल निकालोगे तो आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये 108 है, तो ये कोण कितना होगा? 72 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक आप बात आप समझना कि ये जो ट्रायंगल बनी, ये वाली, इस वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइडें आपस में क्या है? बराबर। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे, तो ये जो साइड की लेंथ है वही ये साइड की लेंथ हो गई। अच्छा, अब रोम्बस बनाने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आप कहेंगे रोम्बस बनाने के लिए जरूरी है कि सारी साइडें बराबर हो। तो देखो, ये साइड इसके बराबर है और सारी साइडें बराबर हैं ही रेगुलर की, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई थी। यानी ये जो फिगर बनी, जो ब्लू कलर की मैंने बनाई, आसमानी रंग की, ये एक रोम्बस बनी। क्या बनी? रोम्बस बनी, समचतुर्भुज बनी। रोम्बस बनी, समचतुर्भुज बनी। और समचतुर्भुज की विशेषता यह भी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं हर एक इंटरनल एंगल 108 होना था, तो ये 108 है, तो ये वाला एंगल भी 108 होना है। हाँ, है ना? तो पेंटागन में ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से ये बनाएंगे, अल्टरनेट ये वाले वर्टेक्स जोड़ेंगे, तो ये जो बनेगी, ये एक रोम्बस बनेगी, जो आपको याद रखना। एक भाई कह रहा है 36 डिग्री कैसे है? 36 कैसे है? तो ऐसे समझ, ये दोनों साइडें बराबर है, ये एंगल 72 है, तो ये बता मेरे भाई, रो रहे कि ये 72 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। ये किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो ये 72 रहती है, कितना होगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री। भाई देखो, ये दोनों साइडें बराबर रहती है, एंगल इक्वल होंगे, और इन दोनों का जोड़ 72 होगा। तो 72 को दो भागों में बांटेंगे तो 36 36 ही तो आएगा। जी रहे हैं प्लीज करिए। ये मेंसुरेशन कम और ज्योमेट्री का सवाल ज्यादा है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम में पी क्यू आर एस एरिया दे रखा है। आप जानते हैं कि इसके डायगोनल खींचेंगे तो दो इक्वल एरिया में बढ़ता है ना। ये सारी बातें मैंने समझा रखी है। भुजा पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया गया। कहता है जी ये कोई लाइन है पी क्यू एंड इट इज एक्सटेंडेड टू एक्स। किसी बिंदु एक्स तक बढ़ाया गया। पी क्यू बराबर क्यू एक्स। पी क्यू बराबर क्यू एक्स। अच्छा, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। पी क्यू बराबर क्यू एक्स। ऐसी चर्चा वो कर रहा है कि भाई पी क्यू की लेंथ जो है वो एक्स के पी क्यू को एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया गया कि पी क्यू बराबर क्यू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड की लेंथ ए है तो ये साइड की लेंथ भी ए होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर पैरेललोग्राम है और ये ए है बाबू, तो ये लेंथ भी ए ही होनी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। बिल्कुल सही बात बताई आपने। अब कह रहा है कि यदि एक्स एस को मिलाया गया, दे रहे हैं कहता है इसको यहां से मिला दिया गया, तो कहता है इसने क्यू आर को वाई पे काटा है। इट कट्स क्यू आर एट वाई पर काटता है। तो त्रिभुज एस वाई आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। क्या होगा? करिए भैया। मैं आपको कुछ चीजें तो समझा सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगी ये अब आप सोचिए और दिमाग लड़ाइए। दे रहे हैं धोखा। करिए भाई। बिल्कुल सही। सवाल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहां सोचने की चीजें ज्यादा है। मतलब जितना बढ़िया से सोचोगे उतना बढ़िया से कर भी पाओगे सवाल को। ट्राई करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बड़े ही बेसिक और अच्छे तरीके से इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। आप कोशिश करके समझने की कोशिश करिए। देखिए बाबू, जहां मेरा पेन चले वहां ध्यान देना। यार ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं? आप कहेंगे सर 100% पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थी पी क्यू आर एस, उसी की साइड है। तो आप कुछ नई बात नहीं बता रहे हमें। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये पूरी बड़ी बना ही देता हूं रंग से। एक ट्रायंगल तो ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये येलो कलर की। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, मान लेते हैं आपकी बात को, कौन मना कर रहा है। और एक ट्रायंगल ले रहा हूं बाबू, ये। इसको थोड़ा नीचे खींच रहा हूं ताकि आपको पहचान रहे दोनों ट्रायंगल की। ये दो ट्रायंगल ली मैंने। एक तो ले ली मैंने पी एस एक्स और एक ले ली क्यू वाई एक्स। एक तो ये छोटी ले ली, एक पूरी बड़ी ले ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे सिंपल फंडा एक बेसिक चीज बता दो, और वो बेसिक बात ये बता दो कि भैया जी, कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हो गई, एक छोटी और एक पूरी बड़ी। आप कहेंगे हाँ, और अगर सिमिलर है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये साइड की लेंथ ए है, तो ये पूरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? 2a। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए और ए 2a। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है। यानी ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2, तो इसकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। मतलब ये लेंथ 2 होगी तो ये लेंथ 1 होगी। अब आप मुझे ये समझाइए कि अगर ये लेंथ 2 है, अगर ये लेंथ 2 है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 2 है तो बाबू ये लेंथ भी तो 2 ही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल 2 होगी। और 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये बाकी एक बची, और एक बची तो इसका अंदर ये मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट हो गया। बस इतनी बात आप पकड़ लेंगे तो बात बन जाएगी। अब मैं हटा देता हूं सबको। रो रहे हैं। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि इट इज मिड पॉइंट, फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचा। अब बाबू ये बताइए, ये पॉइंट था वाई, है ना, और आपको एस वाई आर का एरिया निकालना है। आप इस बात को भी बड़े खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 300। और मैंने आपको ये स्पष्ट समझाया हुआ है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल आप मिला देंगे तो वो एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा। आप कहेंगे मान ली बात सर, इसका मतलब ये पूरा 300 था, ये पूरी पैरेललोग्राम का, तो ये 150 हुआ एरिया। और सर जी, ये वाला एरिया भी 150 ही होना है। ये वाला एरिया भी पूरा कितना होना है सर? 150 ही होना है, अलग नहीं होगा। और सर ध्यान ये देना कि ये मिड पॉइंट है, और किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये मीडियन कहलाएगी। सर ध्यान देना ये बात है, ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाओगे मिड पॉइंट मिलाएगी, क्या बनाएगी? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट है तो ये एरिया को दो इक्वल एरिया मतलब हिस्सों में बांटेगी। तो ये पूरा 150 था तो ये 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। यही सवाल की थ्योरी थी। तो सर ये एरिया 75 है और ये एरिया भी 75 और ये 150। उसने पूछा एस वाई आर, तो वो एरिया आ गया 75। अब मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए? बहुतों को डायगोनल से बाइसेक्ट करने वाली प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत मैं पहले क्लियर करा चुका हूं। अगर आप उस दिक्कत को नहीं पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। यस सर और नो सर में आंसर दिया करो भाई मेरे, ताकि हम कह पाए बहुत खूबसूरत हो सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। आधा क्यों होगा हरामखोर? मीडियन हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला मीडियन कहलाएगा। और मीडियन एरिया बाई सेक्टर होता है। अब तुम ये ज्योमेट्री की चीज आज पूछोगे तो कैसे समझा दूं मैं दोबारा से? बहुत प्यार का
करते हैं तुमको सनम। करो मेरे भाई। पहले पूरे सवाल को पढ़ने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इस शाम वाली क्लास शुक्रवार को मैं नहीं ले पाया था कि मुझे कहीं जाना पड़ गया था। आज लूंगा शाम की वाली क्लास। आइए सवाल पे आइए। बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया। हमको खुदे नहीं आता और बच्चे निकाल रहे, बहुत बढ़िया। 150 कहाँ से आई प्लीज बताइए। हराम खोर। 150 कहाँ से आई? एक बात बता, कहाँ है ढक्कन? अगर ये कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का एरिया 150 है ना 300 है, तो ये समझाया अनपढ़ आदमी के नहीं पढ़ता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल खींचोगे तो ये एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा। हाँ है ना? अगर तुम इसको यहां से भी खींचोगे तो भी ये दो बराबर भागों में बांटेगा ये वाला डायगोनल। और अगर इसको इससे मिला दोगे तो ये चार बराबर क्षेत्रफलों में बटेगा एरिया। ये बात बताए हैं कि नहीं बताए तुमको? है? बेसिक चीजें भूल रहे हो। जल्दी से ट्राई करिए। देखिए जितना कोशिश करोगे सीखने का उतना मजा आएगा। आइए भैया करिए, कोशिश करिए। आई वॉन्ट एवरी वन आंसर। भैया ध्यान दीजिए, जो बड़े वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है जी? 6 सेंटीमीटर। तो ये बताओ छोटे वाले का एरिया कितना बना? तो आप कहेंगे 36। छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना बना? 36। अब ये बताओ, ये पूरी लेंथ 8 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी बनी? 2। हाँ है ना, ये लेंथ कितनी बनी? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया कैसे निकालें? राइट एंगल है, हाफ इंटू बेस हो गया 2, हाइट हो गई 8, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुना 2 गुना 8, तो ये एरिया आएगा 8। ऐसे ही ये 8 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 2। इसका एरिया निकालोगे वो भी आएगा 8। अब बाबू एक बात बताओ, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था? साइड थी 8, तो 8 का वक्त 64। तो 64 में से मैं 3 चीजें घटा दूं। ये वाला एरिया 36, ये वाला एरिया 8, ये वाला एरिया 8। तो कौन सा एरिया बचा? यही तो बचा जिस पे लाइनें खींची हुई है येलो कलर की साइडेड। तो 36 और 8, 44 और 8, 52। 52 घटाओगे तो 12 बच जाएगा। सो दैट वुड बी योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। होने रहे हैं दो कंधे यार का। करिए भैया। वो दे रहे हैं धोखा मेरे यार का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल।
उम्मीद है आप कर पाएंगे। कोशिश करिएगा, ढीले मत रहिएगा। पता है जितना ट्राई करोगे ना उतना सीखोगे। दिक्कत हमारे साथ कहाँ होती है कि हम निठल्ले हो जाते हैं और ये वेट करते हैं टीचर कब समझा दे। जब तक आप टीचर का वेट करेंगे गलत है साल में। पहले 2 मिनट, 1.5 2 मिनट ट्राई करो। आइए बबुआ। देखिए यार, अरे सब होगा। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा ये। देखो यार, बड़ा बेसिक सा है इसका, मैंने पहले भी कराया था। अगर आपने सवाल पढ़ लिया हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कहता दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू एस और क्यू पी आर दो वृत्तखंड हैं। एक वृत्त दो वृत्तखंडों तथा वर्ग की एक भुजा को स्पर्श करते हुए दर्शाया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। और जो स्क्वेयर है उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो ये उम्मीद करते हुए कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा और इस फिगर को मैं बड़ा करते हुए समझाता हूँ। देखिए बाबू, वर्ग की जो भुजा है ना मेरे बच्चे, वो 8 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आप ध्यान से देखेंगे सवाल में, तो ये क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट है यानी सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। तो यानी इन क्वाड्रेंट की
इस यानी ये जो है ये साइड है, ये बेसिकली इस सर्कल की रेडियस भी है, जो ये सर्कल का चौथा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है पूरा यूं घूम के आएगा ये, तो पूरे सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है। हाँ है ना? क्या आप इतनी बात समझ गए? अब मेरे प्यारे बच्चों इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं हम आर, इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं आर। अब हम और आप मिलके ये बात डिसाइड कर लेते हैं हम कि भैया जी ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। अब आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि ये सर्कल की रेडियस होगी। आप कहेंगे हाँ, तो ये आर है, ये पूरी 8 है, यहां से यहां तक की लेंथ 8 है, ये आर है, तो ये कितनी बनी 8 माइनस आर। भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 8। आप कहेंगे सॉरी, माफ करना भाई, ठंड लग गई। ये लेंथ है 8, ये लेंथ है आर, तो ये बनी 8 माइनस आर, बिल्कुल ठीक है। अब आप इस बात को भी समझते होंगे कि ये जो लेंथ है ये कितनी होगी आर, है ना? अब आप ये भी समझेंगे कि ये जो लेंथ है इसको इससे मिला दें, तो ये लेंथ है 8 और ये लेंथ है आर, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 8 प्लस आर। आप कहें क्यों? क्योंकि सर ये भी तो एक क्वाड्रेंट है, ये भी तो एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, ये वाला जहां मैंने पेन चलाया, ये भी तो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, क्वाड्रेंट है। ये फिगर थोड़ी ठीक से नहीं बनी इसलिए महसूस नहीं हो रहा, ये डायगोनल नहीं है, ये कर्व शेप में, तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है तो यानी ये सर्कल के सेंटर से हर एक पार्ट की डिस्टेंस 8 होगी, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 8 हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 8 जमा आर, 8 जमा आर। रहे हैं दो का, ये 8 माइनस आर, और ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये लेंथ 8 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4। ये मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है तो सोल्व करना अब आपके लिए मुश्किल है नहीं। आप ऐसे करिए कि 8 प्लस आर का वर्ग बराबर 4 का वर्ग जमा 8 माइनस आर का वर्ग, हाँ है ना? अब एल्जेब्रिक बेसिक प्रॉपर्टी आपको आती है तो बहुत अच्छा, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये रहता है 4ab, ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों 4ab के इक्वल, हाँ है ना? तो ये 8 जमा आर स्क्वायर, ये 8 माइनस आर स्क्वायर, जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा, चलो मैं डिटेल लिख देता हूँ, 8 जमा आर का वर्ग माइनस 8 माइनस आर का वर्ग, बाकी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, बराबर 4 का वर्ग। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 4ab, बस सिंपल। और यहाँ 4 का वर्ग 16, तो 4 से 4 काटा, 4 दूनी 8 काटा, आर की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 मतलब 0.5। दे रहे हैं दो कदम का इंतजार कहाँ, हाँ है ना? देखिए भाई, जिन भाइयों को दिक्कत है कि 4 कैसा है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि वर्ग है, और वर्ग के ये दोनों क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट का हिस्सा और ये भी एक क्वाड्रेंट का हिस्सा है, हाँ है ना? तो जिस पॉइंट पे दोनों क्वाड्रेंट टकराएंगे वो बेसिकली स्क्वायर के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा, वर्ग का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होगा। आप कहें ऐसा क्यों, यहां पे भी तो टकरा सकते हैं, तो मान लीजिए यहां टकरा रहे हैं, मान लीजिए यहां टकरा रहे हैं, अगर यहां टकरा रहे हैं, मान लो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 6 है, तो आप देखो कि क्या रेडियस बन पाएगी इक्वल उस केस में? भाई दोनों की ही तो रेडियस सेम है, इस वाले क्वाड्रेंट की भी रेडियस 8 है और इस वाले क्वाड्रेंट की भी रेडियस 8 है, 8 है दोनों की, तो मिलेंगी बिल्कुल बीच में। तो आर की वैल्यू हमने निकाल दी, नन ऑफ दीज, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1/2। ये पूछा क्या हमसे, एक भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/2, ये शायद इन्होंने एरिया दे दिया।
क्योंकि इसका एरिया पूछा होता तो होता व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इंग्लिश में लिखा है एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1/2 कवर 1/4, 2 दूनी 4, 2 11 22, तो 11/14 ये एरिया आ गया, ये ऑप्शन। ठीक है बाबा, समझे मेरी बात को? करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही आसान मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सवाल। कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है, उद्यान ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ा है, विवाह का कोड ठंड हो गई भाई फिर से। कहता है ये कोई सर्कल है, एक वृत्ताकार उद्यान है, इसके ठीक बाहर, इसके ठीक बाहर, बे क्या करवा रहे हो तुम, इसके ठीक बाहर एक दूसरा रास्ता बनाया हमने, 21 मीटर चौड़ा हमने एक रास्ता बना दिया इस उद्यान के बाहर। तो बड़ा आसान है, सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 21, बिल्कुल, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 3, है ना, 3.5, तो 3.5 और 21 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 24.5, तो ये लेंथ हो गई 24.5। अब एरिया निकालना है इस वाले पोर्शन का, इसका, तो बड़े सर्कल के एरिया ले लो पाई आर स्क्वायर 24.5 कवर, माइनस छोटे सर्कल का एरिया ले लो 21 कवर, सो दैट शुड योर आंसर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्त, कहता है एबीसीडी एक वर्ग है। कहता है एबीसीडी एक वर्ग है। सी डी ई, सी डी ई किया जाए, यहां ले लेते हैं बी सी। तो ये वर्ग है और कहता है इसी वर्ग के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। कहता है सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बीई सी का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, मैंने शायद पहले भी करा रखा है मेरे बच्चों। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है सर। सही है सर, बिल्कुल सेट है सर मामला। ये सर वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर ये वर्ग है तो इसी भुजा के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। बिल्कुल बना है सर, ये बात भी हम मान लेते हैं। सर हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा एंगल भी हम जानते हैं 60 डिग्री का। बिल्कुल पता हमको। हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। हमसे पूछा है बी ई सी, बी ई सी। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है कि बी ई सी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे भाई ये बताइए, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 - 60, 150। ये दोनों साइडें ए ए हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 150 है, यानी मैं इस ट्रायंगल को अलग से अगर आपके लिए बना दूं यहां, तो अब आप समझ पाओगे कि ये कोण है 150 डिग्री का। ये दोनों साइडें बराबर है, तो इसका ना ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो 180 में से 150 घटाया 30, 180 में से 150 घटाया 30, 30 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कोण कितना आएगा? 15 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ कि एंगल कितना होगा, तो आंसर होगा 15 डिग्री। हाँ है ना? हो हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए डी बी है यहाँ इंग्लिश में, सही लिखा हुआ ए डी बी। करीब आओ। देखिए, एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अंदर भी तो बना सकते हैं, इसमें साफ लिखा आउटसाइड। हाँ, शायद हिंदी में नहीं लिखा। तथा सी डी वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है। ये लिखना होगा कि वर्ग की भुजा पर बाहर एक समबाहु त्रिभुज है। जिस बच्चे ने पूछा डाउट उसका क्लियर हो गया। अब आइए, कहते हैं एबीसीडी एक समषष्टभुज है, हेक्सागन है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या क्या कल क्या हो किसने जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक समबाहु है, रेगुलर हेक्सागन। ई एफ
हाँ है ना। उसने पूछा ए डी बी, ए डी बी। देखिए यार, बेहद ही आसान है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये समबाहु त्रिभुज बनाता है, हाँ है ना। और जब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये बताया था कि 90 डिग्री बनाएगा, हाँ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। थोड़ी देर पहले एक सवाल था, उसमें बताया था कि ये 90 बनाता है। ये इसको ऐसे खींच लो ए तक, तो बेटा ये 90 है। ये इक्विलेटरल बनाते हैं सारे, तो ये 60 हुआ। तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। सो 30 इज योर आंसर, ए डी बी। तो 30 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। करिए मेरे बच्चे। आवाजें चली गई, माफ करना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कहा उसने कि भाई ये क्वाड्रेंट है, स्पष्ट बोला है चतुर्थांश है। तो अगर चतुर्थांश है तो चतुर्थांश ऐसा होगा जो 90 बनाएगा। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की। इसके अंदर ही सर्कल बनाया, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आर मान ली। हम जानते हैं कि ये इस वाले सर्कल की ये क्या होंगी? टेंजेंट होगी, क्योंकि बाहर से टच कर रही, बाहर से टच कर रही। तो ये आर हुई, तो ये भी आर हुई। ये 90 डिग्री का कोण हुआ, हाँ है ना। तो तीन कोण 90-90 डिग्री के, चौथा कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री का। आप कहेंगे हाँ जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये अगल बगल की साइडें बराबर है। तो ये आर है, तो ये आर, तो ये भी आर, ये भी आर। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों,
जिंदगी एक भर है सुहाना। अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछ लूं तो आप बता दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये स्क्वेयर हुआ और ये स्क्वेयर का डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझो सर। ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो सर ये नहीं निकाल देंगे? ये निकल जाएगा सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2r आएगा। ये लेंथ आएगी सर √2r, हाँ है ना, √2r। अब बाबू एक बात बताइए, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी? छोटे वाले सर्कल की रेडियस, इस वाले गोले की रेडियस होगी यार, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस आर होती है। बिल्कुल है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ये क्या हो गई? ये बड़े वाले क्वाड्रेंट की क्या हो गई? रेडियस नहीं हो गई? अगर मैं इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर सेट कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस हो गई। और बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है उसने ऑलरेडी 7, तो बड़े वाले क्वाड्रेंट की रेडियस होगी r जमा √2r। लिख दें √2r प्लस r, और ये इक्वल है 7 के। यहां से r कॉमन ले लोगे तो यहां आएगा √2 प्लस 1 7, r की वैल्यू आ जाएगी 7/√2 जमा 1। ये हुआ आंसर। ज्यादा अच्छा और ज्यादा समझदारी की बात यह होगी कि आप इसको हर का प्रीमेकरण करके लिखें, √2 -1 से ऊपर गुना, √2 -1 से नीचे गुना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? a² माइनस बी स्क्वायर। √2 का वर्ग 2, 2 में से 1 गया 1, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। तो रेडियस हो गई 7 इंटू में √2 -1 का होल स्क्वायर। भाई एरिया होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस थी। अब उसे एरिया चाहिए था तो सोल्व करते हैं। तो देखो पाई को पाई रहने दो, है ना, 7 का वर्ग 49, √2 -1 का स्क्वायर करोगे तो a² b² -2ab, तो 3 -2 √2। अब देख लेते हैं इसके आंसर किस शेप में। हाँ तो गुना करके दे रखा है तो भाई गुना करते हैं इसे, और तो क्या इलाज है। कर लोगे ना? अब तो 49 दिए कर लो भाई। अच्छा इसने पाई को भी खोल दिया, अच्छा पाई को भी खोल दिया इसने, बड़ा ढक्कन टाइप आदमी है सवाल। तो भैया पाई की वैल्यू भी खोलनी पड़ेगी आपको, 22/7। तो 7 7 49। अब 22 × 7 × 3 करना होगा। तो देखो यार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 को 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 462, माइनस 154 गुना 2 हो गया 308 √2। ये आंसर आएगा 462 - 308 √2, 462 - 308 √2। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपसे मिलेंगे एक बार आप इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।